गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास का हिंदी ऑडियो बुक। इलाहाबाद की एक गर्म सुनहरी दोपहर सोचिए। पुरानी कोठियों की छतों पर बिछी चारपाइयाँ, रसोई में बजती बर्तनों की खनक, गंगा की तरफ से आती हल्की सी हवा और किसी कोने में रखी मेज पर किताबों के बीच झुका हुआ एक दुबला पतला संजीदा सा लड़का चंदर। पास ही आंगन में खनकती हंसी, दौड़ते कदम, विंड चाइम सी बजती आवाज। सुधा। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता हमें इसी दुनिया में ले जाकर छोड़ देता है। एक 940 के दशक के इलाहाबाद के विश्वविद्यालयी माहौल, मध्यवर्गीय घरों और भीतर दबी हुई भावनाओं की दुनिया में यह कहानी सिर्फ दो लोगों की प्रेम कथा नहीं, एक पूरी पीढ़ी की भावनात्मक उलझन है। आदर्श बनाम इच्छा, कर्तव्य बनाम प्रेम, आत्म बलिदान बनाम आत्मसत्य। चंदर, सुधा, बिंती, पम्मी और गेसु, ये 5 युवा चेहरे उस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं जब देश आज़ाद तो हो चुका है, मगर समाज और दिल के भीतर की कैदें अभी बाकी हैं। चंदर उर्फ चंद्र कुमार कपूर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाला बेहद मेधावी और आदर्शवादी युवक है। उसके लिए सबसे बड़ा संबल है उसके गुरु प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला। अनाथ चंदर को डॉक्टर शुक्ला ने न सिर्फ अकादमिक मार्गदर्शन दिया है, बल्कि अपने घर और परिवार में जगह दी है। इस घर की धड़कन है सुधा। डॉक्टर शुक्ला की बेटी चंचल, अल्हड़, मासूम, जो कभी चंदर की कॉपियां छुपा देती है, कभी उसके बाल खींचकर भाग जाती है, तो कभी उसकी थकान भरी शामों में उसके लिए चुपचाप चाय रख जाती है। शुरुआती पन्नों में दोनों के रिश्ते का रंग बड़ा घरेलू सा, सहज सा है। कभी सुधा चंदर के पैर दबाती है, कभी चंदर उसे गणित के सवाल समझाता है, कभी दोनों छत पर तारों को गिनते हुए यूं ही हंसते हंसते भविष्य के सपने बुनते हैं। पाठक को लगता है ये तो बिल्कुल भाई बहन जैसा स्नेह है, मगर इन्हीं हंसी मजाकों, नाराजगियों और मनोहारों के बीच एक गहरा अनाम लगाव चुपचाप आकार ले रहा है, जिसका नाम दोनों में से कोई भी जुबान पर लाना नहीं चाहता। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। कॉलेज की कक्षाएं, परीक्षाएं, रिजल्ट, छुट्टियां, सबके बीच चंदर को एक दिन एहसास होता है कि सुधा की हर छोटी सी बात उसके लिए कितनी बड़ी हो गई है। अगर सुधा बीमार हो तो चंदर बेचैन, अगर सुधा रूठी हो तो चंदर का पूरा दिन बिगड़ जाता है। उधर सुधा भी अनजाने ही सही चंदर को अपने संसार का केंद्र बना चुकी है। कोई नया फ्रॉक हो या नई किताब, सबसे पहले उसे चंदर को ही दिखाना होता है। पर इसी जगह से चंदर का द्वंद्व शुरू होता है। वह सिर्फ एक प्रेमी नहीं, अपने आदर्शों में डूबा हुआ युवक है। डॉक्टर शुक्ला उसके गुरु हैं, पिता तुल्य हैं, जिन्होंने उसे ऊंचा उठाया है। सुधा उसी गुरु की इकलौती बेटी है। चंदर बार बार खुद से कहता है, मैं कैसे अपने गुरु की बेटी के बारे में इस तरह सोच सकता हूँ? क्या यह उनके विश्वास से गद्दारी नहीं होगी? इसके साथ ही जाति और समय के सामाजिक ढांचे की दीवार भी उसके भीतर खड़ी हो जाती है। वह स्वयं को निचली जाति का साधारण पृष्ठभूमि का मानता है और सुधा को उस ऊंचाई पर रखता है जहां पहुंचने की वह हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। कहानी का एक अहम मोड़ तब आता है जब डॉक्टर शुक्ला अचानक, बिल्कुल सहज सी भाषा में चंदर के सामने बात छेड़ते हैं। सुधा की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। कमरे की हवा मानो थम जाती है। पल भर के लिए चंदर का दिल चाहता है कि वह वहीं उसी क्षण कह दे, डॉक्टर साहब, सुधा को मुझसे ब्याह दीजिए। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर का आदर्शवादी चंदर बोल उठता है। गुरु के विश्वास, समाज की मर्यादा, सुधा के लिए पवित्र भावनाएं, और वह चुप रह जाता है। यह चुप्पी ही आगे चलकर उसका सबसे बड़ा गुनाह बनती है। डॉक्टर शुक्ला, जिन्हें चंदर की आंखों में झांक कर भी उसकी मूक याचना दिखाई नहीं देती, सुधा का रिश्ता एक और युवक कैलाश से पक्का कर देते हैं। सुधा, जो भीतर ही भीतर चंदर से विवाह के सपने बुन चुकी है, पहली खबर सुनकर भीतर तक टूट जाती है। पर चंदर की खामोशी, उसके आदर्शवादी तर्क और पिता की इच्छा, इन तीन धारों के बीच घिरी सुधा अपनी इच्छा को दबाकर हाँ कह देती है। उसकी हंसी अब भी है, पर मानो किसी और चेहरे पर चिपकाई हुई। आंखों की चमक में एक स्थायी उदासी उतर आती है। सुधा की शादी के दृश्य में पूरा इलाहाबाद जैसे दुल्हन बना हुआ लगता है। बैंड बाजे, मेहमान, हल्दी की महक, सेहन में झिलमिलाती झालरें। उसी भीड़ में कहीं एक कोना है जहां चंदर चुपचाप खड़ा अपने ही भीतर के शोर को दबा रहा है। बारात की शहनाइयों के शोर में वही अनकहा सवाल गूंजता है, अगर आज चंदर बोल पड़ता तो क्या होता? पर वह नहीं बोलता और सज-धज कर दुल्हन बनी सुधा आंखों में दबी हुई नमी के साथ किसी और की हो जाती है। बग्गी के पहिए जैसे जैसे गली के मोड़ पर ओझल होते जाते हैं, चंदर के जीवन का एक पूरा अध्याय भी उससे दूर चला जाता है। शादी के बाद का समय दोनों के लिए अलग अलग तरह की यातना लेकर आता है। सुधा अपने नए घर, नए रिश्तों में खुद को ढालने की कोशिश करती है, पर मन तो इलाहाबाद के उसी घर की छत पर अटका रहता है जहां चंदर के साथ बैठकर उसने सितारों को गिना था।
वह अपने पति कैलाश के प्रति कर्तव्य निभाती है, पर अपने भीतर पनप रहे शोक, ग्लानि और खोए हुए प्रेम की पीड़ा से जूझती रहती है। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। मानसिक तनाव धीरे धीरे उसकी सेहत को खा जाता है। उधर चंदर की हालत और भी विचित्र है। सुधा के चले जाने के बाद अंदर का खालीपन उसे चैन से बैठने नहीं देता। जिन आदर्शों के नाम पर उसने अपने प्रेम को दबाया था, वही आदर्श अब उसे खोखला लगने लगते हैं। वह खुद से भागने लगता है, पहले काम में, फिर लोगों की भीड़ में, फिर औरतों की तरफ भागकर। पम्मी उसके जीवन में इसी दौर में आती है, एक आधुनिक, आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी युवती जो चंदर के व्यक्तित्व से आकर्षित है। चंदर उसके साथ घूमता है, बातें करता है, उसके साथ शारीरिक निकटता भी बनाता है, पर हर बार किसी मोड़ पर उसे लगता है कि वह ईमानदार नहीं है। पम्मी से प्यार नहीं, वह बस उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है जो सुधा के बिछुड़ने के बाद उसके भीतर बन गया है। इसके बाद बिनती आती है, संकोची, शांत, भीतर से मजबूत लड़की जो चंदर की टूटन को महसूस करती है और उसे संभालना चाहती है। चंदर का उससे भी एक शारीरिक संबंध बनता है, मगर उसके बाद उसका अपराध बोध और गहरा हो जाता है। वो समझने लगता है कि वह किसी को प्यार नहीं दे रहा, बस अपने ही दर्द से भागने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। यहीं से शीर्षक का देवता और गुनाह दोनों एक साथ उसके चरित्र में उतरने लगते हैं। बाहरी दुनिया उसे अब भी एक आदर्शवादी, ऊंचे विचारों वाला युवक मानती है, पर अंदर से वह खुद को पापों से लथपथ, बिखरा हुआ दिखता है। समय के साथ साथ सुधा की सेहत गिरती जाती है। वह कभी अपने मायके आती है, कभी चंदर कहीं से उसकी खबर पाता है, मगर दोनों के बीच एक मोटी दीवार सी खामोशी खड़ी है। चंदर जब जब उसके सामने होता है कुछ कह नहीं पाता, जब नहीं होता तो हर पल पछतावे में जलता है। सुधा की शादी, उसकी गर्भावस्था, फिर एक कठिन चिकित्सीय घटना जहां उस पर शरीर और समाज दोनों तरफ से भारी दबाव पड़ता है, सब मिलकर उसकी देह और मन को तोड़ देते हैं। कहानी के अंतिम हिस्सों में सुधा लगभग लगातार बीमार रहने लगती है। बुखार, कमजोरी, भीतर से टूटी हुई इच्छा शक्ति, वह परछाई सी हो जाती है। डॉक्टरों के आने जाने, इंजेक्शनों, दवाओं के बीच कहीं चुपचाप कोने में बैठा चंदर है, जो अब पहली बार साफ साफ देख पा रहा है कि उसकी खामोशी, उसका तथाकथित त्याग, उसकी तथाकथित पवित्रता ने इस लड़की की जिंदगी का क्या हाल कर दिया है। वह सोचता है, अगर उस दिन उसने अपनी बात कह दी होती, अगर उसने अपने गुरु के सामने सिर झुकाकर एक रिश्ते की भीख मांग ली होती, तो क्या सुधा की यह हालत होती। सुधा की आखिरी रातों में माहौल लगभग किसी धीमे, दर्द भरे आलाप की तरह बन जाता है। अस्पताल के कमरे की सफेद दीवारें, दवाई की गंध, रात के सन्नाटे में सुनाई देती उसकी कराहें, और पास ही कुर्सी पर बैठा चंदर, जिसका सिर झुका है और आंखों में आंसू सूख चुके हैं। कभी कभी सुधा होश में आती है, बिनती का हाथ थामती है, पिता को देखती है और फिर चंदर को बुलाती है। उसकी टूटी हुई आवाज में कहीं वो पुरानी सुधा झलक जाती है, वही चंचल, जिद्दी लड़की जो अब भी चंदर के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। एक मार्मिक पल में, जब सुधा अपने अंतिम समय के बिल्कुल पास है, वह चंदर से कुछ ऐसे शब्द कहती है जो उसके जीवन भर का निचोड़ बन जाते हैं। वह स्वीकार करती है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे, कैसे एक दूसरे की आत्मा और शरीर बनकर भी दूर रह गए। कहीं वह बिनती से कहती है कि चंदर के चरण छूकर जो आंचल पर तिलक लगना चाहिए था, वो उसके अपने माथे पर नहीं, सुधा के माथे पर लगना था। खुद झुक न सकने की पीड़ा, प्रेम को नाम न दे पाने की ग्लानि, सब उस एक क्षण में एक साथ उमड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद सुधा की सांसें टूटने लगती हैं। डॉक्टर आते जाते हैं, नर्सें दौड़ती हैं, पर चंदर के लिए समय जैसे ठहर जाता है। वह सिर्फ उसकी आंखों में देखता है। वे आंखें जिनमें कभी हंसी का झरना बहता था, अब दर्द और थकान से बोझिल है। धीरे धीरे कराहों के बीच सुधा चुप हो जाती है। एक अनकही अधूरी प्रेम कथा उसी सन्नाटे में हमेशा के लिए जम जाती है। बाद के किसी दृश्य में गंगा के तट पर सुधा की अस्थियां बहाते हुए चंदर को लगता है जैसे वह सिर्फ सुधा नहीं, अपनी ही आत्मा को बहा रहा हो। इसके बाद जो बचता है वह है चंदर के भीतर का गहरा आत्ममंथन। उसे समझ में आता है कि उसका सबसे बड़ा गुनाह प्रेम करना नहीं था, बल्कि उस प्रेम को बार बार नकारना था, अपनी इच्छा को आदर्श और पवित्रता के नाम पर कुचल देना था। उसने सुधा को, पम्मी को, बिनती को, किसी को भी पूरी ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया। वह अपने ही बनाए आदर्शों में इतना उलझ गया कि इंसान होना भूल गया, और यही उसे गुनाहों का देवता बनाता है। ऐसा देवता जिसे लोग ऊंचा समझते हैं, मगर जिसकी भक्ति के फलस्वरूप दूसरे ही प्राणदंड भोगते हैं। उपन्यास का अंत कोई साफ साफ समाधान नहीं देता, न चंदर की शादी का, न उसके भविष्य का कोई ठोस निष्कर्ष। जो रह जाता है वह है एक गहरी खामोशी जो पाठक के भीतर उतर जाती है। ये खामोशी पूछती है, क्या सचमुच त्याग हमेशा महान होता है? क्या हर बार समाज और मर्यादा के नाम पर अपने दिल को कुचल देना सही है?
या फिर सबसे बड़ा नैतिक साहस यही है कि इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करे, उसे आवाज़ दे, उसे नाम दे। ऑडियो बुक की तरह अगर इस कहानी को सुने तो ये इलाहाबाद की गलियों में शुरू होकर गंगा के तट पर आकर ख़त्म हो जाती है, पर इसकी गूंज श्रोता के भीतर बहुत देर तक बनी रहती है। छत पर रखी चारपाइयों पर बैठकर हंसती बोलती सुधा की छवि, किताबों के बीच खोया खोया चंदर, पम्मी की आधुनिकता, बिनती की चुप्पी, डॉक्टर शुक्ला की आदर्शवादिता, सबके चेहरे हमारे सामने आते हैं और हर चेहरे के पीछे एक सवाल खड़ा हो जाता है। गुनाहों का देवता की यही ताकत है। यह सिर्फ चंदर और सुधा की दास्तान नहीं सुनाता, बल्कि हर उस दिल की कहानी कहता है जिसने कभी अपने ही प्रेम पर शक किया हो, जो कभी अपनी ही भावनाओं से भागा हो, जो कभी आदर्श होने की दौड़ में इंसान होना भूल गया हो। और शायद इसलिए इतने दशकों बाद भी यह उपन्यास और उसकी दर्द भरी गूंज आज के श्रोता पाठक के दिल पर वैसा ही असर डालती है, जैसे किसी शांत कमरे में अचानक दूर से आती एक पुरानी जानी पहचानी धुन, जो न पूरी तरह सुनाई देती है, न कभी पूरी तरह भूलती है। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।